हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडू स्पोर्ट पर। आप में से कई साथी लगातार मैसेज कर रहे थे रिजल्ट अपडेट को लेकर कि कब तक रिजल्ट आ सकता है। कट ऑफ वगैरह के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके बारे में आज हम बात नहीं करने वाले हैं। जो भी साथी पहली बार चैनल से जुड़े हैं वो लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, तथा अगर ये चीज़ आपको हेल्पफुल लगी या आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के और लाइक या डिसलाइक जैसा भी आपको लगे वो कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके ईओआरओ के रिजल्ट के बारे में, कब तक आपकी आने की संभावनाएं हैं रिजल्ट की। साथ ही साथ हम बात करेंगे कुछ पदों में बढ़ोतरी हुई है ईओआरओ के कैडर के अंदर। वो पदों की जो बढ़ोतरी हुई है वो पद इस भर्ती के अंदर शामिल होंगे या फिर आगामी समय में हमें नई भर्तियां देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ में कितने पदों पर ये संभावना बन सकती है वो सब चीजें हम बात करने वाले हैं। देखो, अगर आप सभी को ध्यान हो तो ये जो भर्ती स्टार्टिंग में कम पदों पे आई थी, जब स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन आया था उस टाइम, फिर बाद में इसकी पदों की संख्या जो है बढ़ाकर आरओ के अंदर, रेवेन्यू ऑफिसर के अंदर 21 पद कर दिए गए थे। अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अंदर 90 पद किए गए थे बढ़ाकर। तो वर्तमान में जब 2025 के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट करवाई गई है तो वो कुल 111 पदों के लिए करवाई गई है। ठीक है, अब हुआ क्या, आज की ये न्यूज है कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर है। बड़ी खबर कौन सी है? देखो, अगर सब ही बेरोजगार आ गया है तो उसके लिए एक बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर हो सकती है कि उसको रोजगार मिले या रोजगार की संभावनाएं पैदा हो। तो उसी को लेकर ये अपडेट है कि प्रदेश में व्यापक स्तर पर होंगी भर्तियां 4 अप्रैल को, मतलब 4 अप्रैल मतलब परसों। परसों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में भर्तियों को लेकर बड़ी बैठक होगी। 4 अप्रैल को दोपहर 3 बजे होगा बैठक का आयोजन। सभी विभागों के एसीएस, प्रमुख सचिव, एचओडी, मतलब जो भी विभाग के अध्यक्ष होंगे या फिर विभाग के प्रमुख व्यक्ति हैं वो इस भर्ती में शामिल होंगे, इस मीटिंग के अंदर शामिल होंगे मुख्यमंत्री जी के साथ में। अब इस मीटिंग के पीछे का बैकएंड का क्या प्रोग्राम चल रहा है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा, तो अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हो तो आप लोग क्या करोगे कि ये तो क्यूआर कोड है टेलीग्राम का, तो इस टेलीग्राम पे समय समय पर आपको कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है। जो भी यूजफुल सूचनाएं हैं वो आपको उपलब्ध करवाई जाती है, जो कि आगामी समय में पटवार भर्ती, वीडियो, रिट भर्ती या कोई भी शिक्षक भर्ती जो है, सब इंस्पेक्टर भर्ती जो आपको जल्दी देखने को मिलेगी, और आरएएस भर्ती, इन सभी के अंदर हेल्पफुल रहने वाली है। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको कर सकते हो। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपको कौन सी जो अपडेट है वो इस एग्जाम के बैक एंड में चल रहा है जिसके कारण ये न्यूज निकल के आई है। ठीक है, यहां हम बात करने वाले हैं एक लेटर की, जो लेटर लिखा गया अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, जो ऑल ओवर डिपार्टमेंट यहाँ पे है। उसमें हम देख लेते हैं कि जिला स्तर पर जितने भी जिले बने हैं, 8 नए जिले। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, बजट 2025-26 की घोषणा में 8 नए जिले कौन कौन से? ब्यावर, डीडमाणा, कुचामन, डीग, कोटपुतली, बैरोड, खेरतल, तिजारा, बालोतरा, फलोदी और सलूम्बर, ये 8 नए जिले बने थे। इन जिलों के बनने के बाद में वहां जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्था है उसके लिए नए पदों का सृजन किया गया है। देखो, गहलोत सरकार के अंदर कुछ जिले बनाए गए, उनको वापस कैंसिल किया गया। वर्तमान समय में 8 नए जिले, 33 तो अपने पहले थे, प्लस 8 नए जिले बनाए गए। इनकी जिला स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था बनाने के लिए नए पद क्रिएट किए गए। और इसी क्रम में आपके ईओआरओ के अंदर अलग अलग कैडर में हुए, सभी के अंदर हुए, तो ईओआरओ के अंदर भी नए पदों का सृजन किया गया है। साथ ही साथ में जो पहले से नगर पालिकाएं चल रही थी उनमें भी अतिरिक्त प्रभार दिया दिया जा चुका है। जैसे मान के चलो उदाहरण के लिए कि जितनी भी पुराने जो लोग काम कर रहे थे कैडर के अंदर, पुराने जो भी ईओआरओ जो भी लगे हुए हैं, उन्हीं लोगों को आसपास की अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी अवगत कराया था टेलीग्राम के माध्यम से। तो वो प्रभार वाली वेकेंट तो थी ऑलरेडी, अब नए पदों का सृजन किया गया है। तो इन पदों पर आगामी समय में हमें नई वैकेंसी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसमें अभी तक बच्चों की तरफ से कोई डिमांड नहीं हुई है। देखो, क्लास 4th के अंदर, 4th ग्रेड के अंदर जब बच्चों ने मांग उठाई तो वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें राजस्थान जीके के लिए, पहले भी डिमांड की गई और अब वापस से की गई है। पदों के सर्जन को लेकर पटवारी भर्ती की लगातार डिमांड चल रही है, तो उसमें भी जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। परंतु ईओआरओ के अंदर अभी तक ऐसी कोई डिमांड बच्चों की तरफ से नहीं उठाई गई है। तो
सरकार ये कर सकती है कि नई भर्ती जो है, क्योंकि ये जो भर्ती थी वो तो वैसे भी गहलोत सरकार की है, वर्तमान में जब अपनी भर्ती लेकर नई भर्ती निकालने के चांसेस ज्यादा हैं, तो ये पद बढ़े हुए हैं। कितने पद बढ़ते हैं वो फाइनल जब सरकार के पास आ जाएगा 4 तारीख को, तो उसके बाद में संभावना ये बन रही है कि नई भर्ती आएगी। अब वो कब तक आएगी, जब ये जितनी भी डाटा मांगे गए हैं, जितने भी पद क्रिएट किए गए हैं, एक बार पूरी एग्जाई हो जाती है, पूरे डाटा निकल के आ जाते हैं कि कुल पदों की संख्या कितनी है, नए पद और पुराने पद दोनों को मिलाकर। तो इस प्रकार से आपको नई भर्ती जल्द ही ईओआरओ की देखने को मिलेगी। ठीक है, साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रत्येक जिले के अंदर मेडिकल डिपार्टमेंट में इस प्रकार से कुल 48 पदों का सृजन किया गया है। ठीक है, जिला स्तर पर अगर हम बात करें स्टैटिक्स डिपार्टमेंट की, तो स्टैटिक्स डिपार्टमेंट में भी आपको ध्यान में रखना है कुल 88 नई पोस्ट क्रिएट की गई है केवल एक डिपार्टमेंट। इसी प्रकार अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग जो भी जिले हैं, 8 जिले, उनमें पोस्ट बनाई गई है। कुछ लोग रिटायरमेंट भी होते हैं, कुछ लोगों का प्रमोशन अभी हाल फिलहाल में हुआ। जैसे अगर हम बात करें ईओआरओ का, तो ईओआरओ जब आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हो तो नगर पालिका श्रेणी 4th के अंदर आपको लगाया जाएगा। यहाँ से आपका जो प्रमोशन होता है वो 3rd मतलब तीसरी जो श्रेणी है उसकी नगर पालिका में होता है। तो इस प्रकार से आगे प्रमोशन हुए तो वो कुछ सीटें भी वैकेंट पड़ी हैं। इस प्रकार से नई वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिलेगी ईओआरओ के संबंधित। तो जिन साथियों का थोड़ा बहुत भी पेपर इधर उधर हुआ है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इसकी तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं। साथ ही साथ अब आ जाता है रिजल्ट डेट को लेकर, रिजल्ट कब तक आएगा। संभावना यह है कि 15 अप्रैल तक, 15 अप्रैल के आसपास आपका रिजल्ट जो है वो कभी भी आ सकता है, क्योंकि ये पैटर्न हमने देखा है आरएएस प्री के अंदर भी, क्योंकि आरएएस प्री के अंदर लगभग 20 दिन से पहले पहले ही जो है वो आपका रिजल्ट आ गया था। अब पूरी संभावना ये बनती है कि 15 अप्रैल से पहले आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बताई दी है, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वो देख सकते हो आप। ठीक है, और जो साथी हमसे पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही होगा कि हमने करंट अफेयर, क्योंकि अभी वर्तमान समय में अगर हम देखें जो भी एग्जाम हो रही हैं उनमें करंट अफेयर का काफी ज्यादा वेटेज रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये मान के चलिए प्रत्येक एग्जाम के अंदर 10 से लेकर 20% तक का वेटेज करंट अफेयर को लेकर रहता है। और इस लेवल का करंट अफेयर अभी एग्जाम में पूछा जा रहा है कि जो बच्चा 15 से 20 क्वेश्चन सही करके आता था, अब उससे मुश्किल से 5 से 7 क्वेश्चन ही सही हो पा रहे हैं। तो इसके लिए एक अलग से टेस्ट सीरीज हमने चलाई है, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट भी आपको उपलब्ध कराया था ईओआरओ का। अगर मैं बात करूं ईओआरओ की, तो पार्ट बी के अंदर आपको पूरा जो फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्लस वीडियो आपको यूट्यूब पे उपलब्ध करवाए थे, उसका आउटपुट क्या रहा, उसका आउटपुट ये रहा कि 40 में से 38 क्वेश्चन आपको इन्हीं पीडीएफ से देखने को मिले और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब हम कुछ प्रैक्टिस के माध्यम से आपका करंट अफेयर की स्कोरिंग करवाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च की गई है आपके लिए। तो उसमें क्या होगा, आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी लेटेस्ट पेपर हुए हैं उसको ट्रेंड को एनालिसिस करते हुए एक टेस्ट सीरीज तैयार की गई। प्रत्येक महीने आपका एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा और उसमें मंथली शॉर्ट नोट्स आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ कोई मुख्य इवेंट होता है जैसे बजट आ गया, वन रिपोर्ट आ गई, नेशनल गेम्स आ गए, अभी आईपीएल चल रहा है, वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में उसके नोट्स जो है वो आपको उसी टेस्ट सीरीज के अंदर उपलब्ध करवा दी जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ जितनी भी एग्जाम होती हैं अभी वर्तमान में रनिंग में आरपीएससी द्वारा और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, तो उसमें जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं उनकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। आप में से जो भी साथी इससे जुड़े नहीं है वो लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आप परचेज कहाँ से करोगे, एक तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, या फिर आप डायरेक्ट एके एडू स्पोर्ट के नाम से जैसे ही सर्च करोगे एके एडू स्पोर्ट, यहाँ से जैसे ही आप सर्च करते हो तो आपके पास में एप्लीकेशन आएगी और वहाँ पे टेस्ट सीरीज की टाइल के अंदर जाकर आप कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रहती है, आपकी कोई भी डाउट रहता है, आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।